इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि पावर बीआई में जो हम इंटरफेस यूज करते हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताती हूँ, ओवरव्यू बताती हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की हमारे पास और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट एंड सो ऑन। जैसे वो बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह पावर बीआई भी बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले क्या है कि आप इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको यहाँ तो पावर बीआई का सिंबल नजर आएगा, उसके साथ ये सेव बटन है, अनडू है, रीडू है, राइट। अब आप नीचे आएंगे तो आपको ये होम टैब मिलेगा, ये व्यू टैब है, ये मॉडलिंग टैब है और ये आपके पास हेल्प टैब है। नॉर्मली यहाँ तीन हम यूज करते हैं, होम टैब यूज करते हैं, व्यू और मॉडलिंग यूज करते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये होम, इसको हम कहते हैं ये रिबन है, जो फंक्शंस मौजूद हैं ये होम के फंक्शंस मौजूद हैं। अगर आपने व्यू के कोई फंक्शन देखने हैं तो आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और ये व्यू का रिबन खुल जाएगा, यहाँ से हम ये फंक्शन यूज करेंगे। ये भी मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगी। सिमिलरली हम मॉडलिंग पे क्लिक करते हैं तो हमें ये मॉडलिंग का व्यू मिल जाता है और इसका रिबन मिल जाता है। इसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे ये हम सब सीखेंगे वन बाय वन। लेकिन जब हम अपना डाटा इंपोर्ट करेंगे और उसमें हम ग्राफ बनाएंगे, ये जो सेंटर पार्ट है स्क्रीन का, इसको हम कहते हैं ये हमारा कैनवस है। जो भी आपका पास डाटा मौजूद है, अपने ऑडियंस को कैसे बना के ग्राफ अपना शो करना है, बार ग्राफ में करना है, आपने कोई पाई चार्ट बनाना है, वो हम जो इस कोर्स में सीखेंगे उसका आउटपुट आप इस स्क्रीन पे देखेंगे, राइट। लेकिन जब हम यहाँ से कोई ग्राफ भी क्लिक करेंगे, जैसे ये विजुअलाइजेशन है जहाँ पे जो भी आप ग्राफ क्लिक करेंगे, इस वक्त तो हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है, इसलिए नॉर्मली यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, राइट। आपके पास ग्राफ आ जाएगा जो भी आपके पास डाटा मौजूद होगा। तो क्या होगा, आप यहाँ देखें ये विजुअल टूल्स, दो टैब आपके पास और आ जाएंगे। यहाँ से आप इसको खोलेंगे, डाटा, और ये डाटा ड्रिल है, ये फॉर्मेट है, इसके भी रिबन के ऑप्शन आ जाएंगे और ये हम वन बाय वन करके सीखेंगे। यहाँ पे जो भी हमारे पास ग्राफ आएगा, ये इसके हैंडल बटन है, इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज साइज कर सकते हैं। सो फार कोई डाटा मौजूद नहीं है, इसलिए हम कोई ग्राफ भी नहीं बना सकते। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो हमारे पास डिफरेंट व्यूज आ जाएंगे। ये रिपोर्ट व्यू है, ये हमारे पास डाटा व्यू है और ये हमारे पास मॉडल व्यू है। अभी इस वक्त हम रिपोर्ट व्यू में हैं। रिपोर्ट व्यू में क्या होगा, जो भी हम यहाँ से, मैंने आपको बताया ग्राफ होगा, यहाँ पे आप इसको शो कर सकते हैं और ये सारे ग्राफ, अगर दो तीन ग्राफ होंगे, कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन याद रहे कि अगर आपने रिपोर्ट को क्लिक किया है तो हमारे पास होम टैब भी होगा, व्यू भी होगा, मॉडलिंग टैब भी होगा, क्योंकि ये तीनों टैब्स हम यूज करेंगे रिपोर्ट फॉर्म में। और यहाँ भी आप देख लें, राइट साइड पे हमारे पास एक फील्ड्स का कॉलम है, एक विजुअलाइजेशन का कॉलम है। विजुअलाइजेशन में क्या है, किस तरह का आपको ग्राफ चाहिए, यहाँ से आपको मिलेगा। जो हम अपना डाटा इंपोर्ट करके लाएंगे, आप टेबल लेके आएंगे, कोई क्वेरी लेके आएंगे, उसमें क्या नाम है आपके टेबल का, क्या कॉलम्स हैं, वो यहाँ सारे अपीयर होंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। लेकिन याद रहे कि अभी हम रिपोर्ट में है, रिपोर्ट व्यू में है। रिपोर्ट व्यू में तीनों टैब्स आपके पास अवेलेबल होंगे, होम भी होगा, व्यू और मॉडलिंग होगा, और राइट साइड पे विजुअलाइजेशंस और फील्ड दोनों कॉलम मौजूद होंगे, क्योंकि इन दोनों कॉलम की जरूरत होगी हमें यहाँ ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ पे जो भी आपका टेबल होगा, जो आपका डाटा है, अब हम इस वक्त डाटा बेस में आ गए हैं। जैसे आप डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि विजुअलाइजेशन का कॉलम यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ हम अपना डाटा देख रहे हैं। अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आपने रिपोर्ट को क्लिक करना होगा। तो याद रहे कि जब आप डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि विजुअलाइजेशन कहाँ है। हमें विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं होती डाटा व्यू में। और ऊपर देखें कि होम और मॉडलिंग आपके पास आ गया, व्यू टैब भी डिसअपियर हो गया। व्यू टैब, होम टैब और मॉडलिंग टैब तीनों आपके पास अपीयर होंगे ओनली जब आप रिपोर्ट को क्लिक करेंगे, रिपोर्ट व्यू में होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं, ये थर्ड आपके पास जो आइकन बना हुआ है जिसको हम मॉडल कहते हैं, ये रिलेशनशिप है। किसी में आप कहीं कहीं देखेंगे रिलेशनशिप का वर्ड भी लिखा होगा। रिलेशनशिप का क्या मीनिंग है, अगर आपके पास दो टेबल्स मौजूद हैं या तीन टेबल मौजूद हैं और आप दोनों या तीनों टेबल में से एक एक कॉलम लेना चाहते हैं या दो कॉलम लेना चाहते हैं। जैसे सपोज एक टेबल में आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मौजूद है, एक दूसरा टेबल आपके पास मौजूद है जिसमें आपके पास एड्रेस है और ईमेल एड्रेस है। आप चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ ईमेल को भी आप ज्वाइन करके एक क्वेरी बना लें, तो हम वो टेबल आपस में कैसे ज्वाइन करेंगे, इसके लिए आपको मॉडल व्यू में यानी रिलेशनशिप व्यू में आना होगा। ये सपोज तीन टेबल हैं, ये आपस में कैसे ज्वाइन होंगे ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे, राइट। तो ये इसका ओवरव्यू है।
नीचे देखेंगे हमारे पास क्या होगा। अगर मैं यहाँ रिपोर्ट पे चली जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, यहाँ पेज 1 है। जैसे एक्सेल में आप पेज ऐड भी करना चाहते हैं तो हम भी बिल्कुल यहाँ पे भी इजीली कर सकते हैं। ये प्लस का साइन है, आप इसको क्लिक कर दें, ये प्लस का साइन है, आप इसको ऐड कर दें, हमारे पास 3 पेजेस हो गए। आपने किसी को डिलीट करना है या इसका नाम चेंज करना है तो बहुत सिंपल तरीका है कि क्या करना होगा, आपने या तो डबल क्लिक कर दें और आप इसको नाम चेंज कर दें। मैं इसका नाम सपोज न्यू कर देती हूँ, तो ऐसे हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपने यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ लिखा हुआ आ गया डिलीट पेज, सॉरी न्यू, इसको आपने नाम देना है रीनेम। रीनेम आप यहाँ कर दें तो आप इसको भी रीनेम कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट के भी कैसे, बिल्कुल एक्सेल की तरह 2-3 डिफरेंट वेज होते हैं। पहला क्या है, ये आप क्रॉस देख रहे हैं, आप इस क्रॉस को क्लिक कर दें तो ये आपका यहाँ से पेज डिलीट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे मैसेज आएगा, आप इसको डिलीट कर दें। आपने न्यू को भी डिलीट करना है, दूसरा तरीका क्या है, आप इसको राइट क्लिक कर दें और यहाँ डिलीट पेज का आ गया, आप इसको डिलीट कर दें, ये आपके पास भी डिलीट हो जाएगा। राइट, ये भी हमने सीख लिया। अब क्या है, पेज 2 पे सपोज जो भी आपका काम है, आप चाहते हैं एज इट इज डुप्लीकेट पेज आपको चाहिए, यानी उसकी कॉपी चाहिए, तो आपने इसको राइट क्लिक करना है और ये डुप्लीकेट है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी काम आपने पेज नंबर 2 पे किया होगा एग्जैक्ट आपके पास आ जाएगा और उसका नाम हो जाएगा डुप्लीकेट ऑफ पेज 2। आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताया है कि कैसा इसका इंटरफेस होता है, कैसे हमने इसको यूज करना होगा। बहुत आसान काम हो जाएगा। मेरे साथ रहिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।